English, which is your lesson 3, magic words. We have finished your entire lesson up. We learned 6 magic words in the entire lesson. We learned excuse me, sorry, thank you, please, pardon and welcome, और उनके जो अर्थ है, मीनिंग है, we have understood it. Okay, तो we have done half of your बुक बैक एक्सरसाइज. जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है हमने कर लिए, जो आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है वो किया था लास्ट क्लास में, और जो टेल मी करके एक एक्सरसाइज था वो भी हमने खत्म कर दिया था. नाउ वी हैव टू डू 2 रिमेनिंग बुक बैक एक्सरसाइजेस, जो वर्ड पावर और लैंग्वेज प्रैक्टिस है. तो हमने जो आज तक 2 एक्सरसाइजेस खत्म कर दिए मैजिक वर्ड्स के, और अब हम क्या करने वाले हैं, आपका जो वर्ड पावर है और लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो एक्सरसाइज करने वाले हैं. पहले हम वर्ड पावर का एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट किया है उसके बेसिस पे, तो हम वो कर लेते हैं. ठीक है बच्चों? ओके, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, जो शब्द उचित है उस शब्द को हमें यहाँ पे लिखना है. ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं, हमारे पास 5 सेंटेंस है. देयर आर 5 sentences here and we have to find the right word. जो शब्द यहाँ पे है, we have to find the right word and put it in this empty space. ठीक है, are you ready? आप मेरे साथ आंसर्स बोलिए और मैं वो सॉल्व करूंगी. तो पहला जो सेंटेंस है आपके पास, आई कुड नॉट डू माई डैश एज आई वॉज एबसेंट. क्या है यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, व्हाट आर द वर्ड्स गिवन हियर इन द ऑप्शन. आई कुड नॉट डू माई अपरूटेड एज आई वॉज एबसेंट थोड़ी आएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरूटेड? कहिए. कोई भी छोटे पौधे को जड़ से उखाड़ना, उसको कहते हैं अपरूटेड. तो this will not come here. Then I could not do my dash I was absent. Please थोड़ी आएगा. Please is a magic word, you will not get it here. Now I could not do my advice as I was absent. Advice थोड़ी आएगा. Advice क्या होता है? सलाह देना, किसी को सलाह देना. So what is the next option we have here? I could not do my homework as I was absent. Homework क्या होता है? गृह कार्य. तो what it makes sense, no? जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, I could not do my homework as I was absent, तो यहाँ पे we'll drag it and we'll put it in the empty box. Okay, we got that? Very good. Now let's move to the next question in hand. Dash may I take your eraser. तो अभी यहाँ पे जब भी हम कुछ वस्तु मांगते हैं, कोई भी चीज चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे? What would you use? You will use a magic word. What are the magic words given in the option here? Yes, please and excuse me. Please and excuse me are the 2 magic words. Please may I take your eraser कह सकते हैं. एक्सक्यूज मी मे आई टेक योर इरेजर भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? प्लीज भी डाल सकते हैं, प्लीज मे आई टेक योर इरेजर भी डाल सकते हैं, नहीं तो एक्सक्यूज मी मे आई टेक योर इरेजर भी कह सकते हैं. ठीक है, अभी मैं एक्सक्यूज मी क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना, तो एक्सक्यूज मी मे आई टेक योर इरेजर. ठीक है, वाई एम आई यूजिंग द वर्ड एक्सक्यूज मी? बिकॉज आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइक दे माइट बी डूइंग समथिंग एल्स and you might be interrupting them, so you might use the word excuse me may I take your eraser. आप कब excuse me use करते हैं? When you have to enter the class also you use excuse me, no? So you say excuse me may I take your eraser, question mark. ठीक है, now we move to the third sentence. Now the third sentence आपको कहना है क्या आएगा यहाँ पे. You have to tell me in the chat box. Would you dash show me your story book? तो what is it saying? Would you dash show me your story book? क्या कह रहे हैं कि आप जरा मुझे आपका स्टोरी बुक दिखा पाएंगे? तो आप क्या पूछेंगे उस वक्त? Without seeing the option itself, you can tell me. Correct. Very good. Would you please show me your story book? Hmm? So we have learned, would you please show me your story book? We have understood that if we use a magic word,
कृपया करके मांगते हैं, तो whenever you use a magic word, it helps you in certain situations. So would you please show me your storybook? Okay, it's a magic word. Please is again a magic word. Now you have to go to the fourth option. Follow your doctors. डॉक्टर क्या देंगे, सलाह देंगे ना बच्चों, तो follow your doctors advice. Very good. Now the floods dash all the trees of the forest. So the floods dash all the leaf मने जो पेड़ के जो जड़ है उनको निकाल दिया, उखाड़ दिया, तो the floods uprooted all the trees of the forest. ठीक है बच्चों, जंगल के जो भी पेड़ है वो निकल गए, वो जो टूट गए, क्योंकि क्या हो गया वहां पे, बाढ़ आ गई, द फ्लड्स केम इन, जहां पानी घेर गया, तो इसलिए द फ्लड्स uprooted all the trees of the forest. So let's see if you have done well. Yes, we have done well. That's a good job done. ठीक है, अभी हमारा गेम समाप्त हो गया है, हमने फुल मार्क्स ले लिया है और हमने हमारा एक्टिविटी भी कर दिया. So we have done our fill in the blanks with the help of words given in the box so far. So now what we are going to do kids here, we are going to do language practice. ठीक है, तो वो एक्सरसाइज करने से पहले let me introduce you to something. Okay, we are going to learn sentence structure. We are going to learn sentence structure. Okay, sentence structure माने कोई भी एक सेंटेंस जो है आपके पास, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अगर कोई सेंटेंस को सही प्रकार से हमने लिखा नहीं, तो क्या होता है, उसमें अर्थ नहीं होता है. टू राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस यू शुड नो दी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. पर सेंटेंस में क्या क्या होता है, एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होते हैं, आपको मैं बताती हूँ. अ सेंटेंस विल हैव अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, जो वस्तु, एक इकाई, एंटिटी that is doing the action. Okay, uh, an entity performing the action. यानी कि आई, राम, सीता. तो द सब्जेक्ट, जो वस्तु, जो इकाई, एक इकाई जो जो क्रिया कर रही है, तो एन एंटिटी परफॉर्मिंग द एक्शन इज अ सब्जेक्ट. तो आई कैन बी अ सब्जेक्ट, राम कैन बी अ सब्जेक्ट, सीता. तो राम सीता जो क्रिया कर रहे हैं, तो राम और सीता सब्जेक्ट बन जाते हैं. तो बच्चों, आपको सब्जेक्ट क्या है समझ में आ गया, तो आप थम्स अप डालिए. कम ऑन. वेरी गुड. नाउ इट विल ऑल्सो हैव अ वर्ब. ठीक है, वर्ब्स, वर्ब्स का अर्थ है जो क्रिया हम करते हैं, जो एक्शन हम करते हैं, उसको कहते हैं वर्ब्स. जो जैसे कि रन, रनिंग, फिर प्लेइंग, ज्यादातर आईएनजी वर्ड्स, या कोई भी जो क्रिया कर रहे हैं उसको कहते हैं एक्शन. ठीक है बच्चों. और फिर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि हमें पता है ऑब्जेक्ट का अर्थ है कोई भी वस्तु. तो ऑब्जेक्ट का क्या अर्थ है, जो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट जो भी कर रहा है वो रिसीव कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, तो एंटिटी दैट रिसीव्स द एक्शन और इज affected by the verb. ये आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है, मैं आपको एडिशनली इसका जो है उसके बारे में आपको सिखा रही हूँ, ताकि आप सही प्रकार से कर पाए. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट.
तो ये सब डेफिनेशन है, पर ये सब डेफिनेशन जानने से पहले हमें समझना है ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक सेंटेंस में व्हेनेवर वी आर टॉकिंग, वी यूज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग फूड। सो आई एम ईटिंग फूड मैंने मैं खाना खा रही हूँ, या आई एम ईटिंग लंच, आई एम ईटिंग डिनर। ठीक है बच्चों, तो वैसे करते तो आई क्या बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। तो मेरे बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो आई बिकम सब्जेक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन वो क्रिया कर रहा है, तो वो कौन बन जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब क्या होता है, जो क्रिया है, जो एक्शन है, रनिंग, ईटिंग, प्लेइंग, वो सब क्या है, वो वर्ब है। और फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जो वस्तु है, जिस सब्जेक्ट के कारण या वर्ब के कारण वो वस्तु को फर्क पड़ता है। ठीक है, वो रिसीव करता है। अगर आप एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो या वो बॉल ही एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मैं कहूं कि ये लाल रंग का है, दिस इज रेड कलर, सो वी आर डिस्क्राइबिंग दिस, सो दैट बिकम्स अ कॉम्प्लीमेंट। इट गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। शी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, तो रेड इज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, चार भाग है एक सेंटेंस के। कौन कौन है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया, विषय, क्रिया, वस्तु और पूरक। ठीक है, ये है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो सेंटेंस आप किस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं आपको आज 5 तरीके के सेंटेंस सिखाने वाली। कितने तरीके के सेंटेंस सिखाने वाली हूँ बच्चों, 5 तरीके के सेंटेंस। तो मेरे साथ आप सीखने के लिए रेडी हैं? रेडी है तो आप आपका हाथ रेस कीजिए। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में। ओके, सो वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट पैटर्न्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसवी, सब्जेक्ट और वर्ब, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स। शी यानी कि हमारा सब्जेक्ट, स्लीप्स हमारा वर्ब है जो क्रिया कर रहे हैं, तो वो सो रही है। तो शी स्लीप्स इज अ सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न। ये बहुत सिंपल वाला, ही सिंग्स, शी स्लीप्स, वह सब एसवी पैटर्न में आता है। एसवी पैटर्न माने सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो और एक कर देंगे, एसवी के साथ हम एक सी भी डाल देंगे। ठीक है, सी यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो सी में हम क्या, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल बताएं, द वेदर, क्योंकि हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट बन जाए। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो किस विषय पे हम बात कर रहे हैं, वह बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। सो द वेदर इज द सब्जेक्ट, is the verb and nice, the weather is nice। तो हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको समझ में है, द वेदर किस विषय विषय पे बात कर रहे हैं, वो बन जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने शी लिखा है, तो शी बन गया हमारा सब्जेक्ट। स्लीप्स क्या कर रही है, वह है वर्ब। तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ड और कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमारा द वेदर
इज नाइस, जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, अच्छा है। तो द वेदर इज नाइस, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, SVO पैटर्न, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही kicked द बॉल। तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके बारे में बात करें, जो विषय है ही है, क्योंकि इसके बारे में बात करें तो हमारे सब्जेक्ट ने क्या किया, क्रिया, उसका क्या क्रिया था, किक्ड। किक्ड यानी कि लात लगाना बच्चों। तो ही किक्ड, किक्ड का क्या है, वो हमारा वर्ब है। द बॉल, किसको किक किया, वो है ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या हुआ, इसने प्राप्त किया, किसको प्राप्त किया, एक्शन को प्राप्त किया। तो ही किक द बॉल, तो बॉल क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का भी पैटर्न आपने देख लिया। आपको समझ आ गया तो थम्स अप डालिए बच्चों। वेरी गुड। और एक एक्शन जो है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या, दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्माइली बना दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है क्या है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर दो तरीके ऑब्जेक्ट है। दो तरीके ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट है। एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखती हूँ आपको, यहाँ पे लिखती हूँ, आई गेव हर अ बुक। तो यहाँ पे आई है कौन, आई सब्जेक्ट है, क्योंकि हम एक विषय के बारे में बात करें, आज हम हमारे बात खुद बात करें। तो आई जो सब्जेक्ट है, गेव इज जो देना, देना एक एक्शन है, तो वो बन गया वर्ब। हर अ बुक तो हमें पता है ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। हर क्यों वस्तु बनता है, देखिए हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट क्या है, जो रिसीव करता है, जो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है, हर यानी कि वो लड़की। तो नाम नहीं दिया है, तो आई गेव हर अ बुक। हर यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि शी इज रिसीविंग इट, क्या कर रही है, वो रिसीव कर रही है, इसलिए हर बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ये कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, वस्तु। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वस्तु, तो व्हाट इज शी रिसीविंग, शी इज रिसीविंग अ बुक, सो द बुक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and her becomes a indirect object. Okay, her becomes a indirect object. Okay, you can also say she gave him a gift. तो वापस she is a subject, gave is a verb, him is an indirect object, a gift is a direct object. ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया SVOO क्या होता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, मैंने बोला आज हम 5 तरीके के सेंटेंस देखेंगे, बेसिक 5। तो यहाँ पे SVOC है। SVOC में क्या है, आप खुद बताइए। S stands फॉर सब्जेक्ट, V stands for verb, O stands for object, and C stands for, very good, complement. तो आप बोलिए कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किस तरीके का सेंटेंस आ सकता है, बताइए, बताइए बताइए। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड हिम अ जीनियस। ओके, तो शी यानी कि
हमारा सब्जेक्ट जो विषय के बारे में बात है, व्हाट शी डिड, शी कॉल्ड, बुलाया, पुकारा। तो कॉल्ड मने वर्ब बन जाता है। हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और फिर जीनियस यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो आदमी है उसके बारे में बोल रहे हैं। वो आदमी क्या है, ही इज अ जीनियस। सो वी आर डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट, तो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट कैन डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में भी बोल सकता है और कॉम्प्लीमेंट हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में भी बोल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बोला तो क्या बोला, द वेदर इज नाइस। हियर वी आर डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट, बट दिस स्टिल इज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, आइडेंटिफाई कर रहा है, नहीं तो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ठीक है। सो डिड माई किड्स अंडरस्टैंड all these five type of structure: SV pattern, SVC, SVO, SVOO and SVOC pattern of sentence structure। तो इस फॉर्म में आप खुद सोच के एक सेंटेंस लिखिए, तो वी विल अंडरस्टैंड आपको कितना समझ में आया। ठीक है। आपने ये नोट में लिख दिया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में, किताब में ये चीज नहीं दिया गया है। आप मुझे नोट करने के बाद मुझे बताइए कि आपने नोट कर दिया है। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, हमने सब्जेक्ट वर्ब देखा। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट जो विषय है, वर्ब क्या है, क्रिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु है, और फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो पूरक है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमने समझ लिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, हमने समझ लिया है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो है, हमारा जो पूरक है, वो एक डिस्क्राइब करता है या आइडेंटिफाई करता है किस किस को, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या हो करता है, रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है, जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया है उसको रिसीव करता है। ठीक है। और वर्ब क्या है, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसको वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, हमारा विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेदर के बारे में बात कर सकते हैं, इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, वह सब हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, विषय बन जाता है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये लिख लिया है। तो मैं अभी आपके साथ एक एक्टिविटी करूंगी। ठीक है। हम आई शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। ये आपका बुक बैक एक्सरसाइज ही है। तो हम क्या करने वाले हैं, आपका बुक बैक एक्सरसाइज ही करने वाले हैं यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे 1 मिनट बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम वी आर गोइंग टू रीअरेंज द सेंटेंस। तो यहाँ पे नॉट डू होमवर्क माई आई कुड। तो व्हाट वी सॉ, सब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कमिंग पहले में, तो आई को आगे डालेंगे, आई। ठीक है, सब्जेक्ट की आई बन गया हमारा सब्जेक्ट। कुड नॉट क्या होता है, कुड नॉट क्या है, एक एक्शन है। सो आई कुड नॉट डू, तो क्या नहीं कर पाए, कर नहीं पाए। तो आई कुड नॉट डू क्या बन जाता है, हमारे वर्ब बन जाता है। आई कुड नॉट डू होमवर्क, माई थोड़ी आएगा, मेरा होमवर्क नहीं कर सकती हूँ ना। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव अनदर सेंटेंस हियर, होम इट एट आई लेफ्ट। कोई मतलब है इसका, कोई भी मतलब नहीं हो मिल पा रहा ना, वी आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस सेंटेंस बिकॉज इट इज नॉट अरेंज्ड properly. So what we'll do, we always know the subject is coming in the front. Who is the subject, I के बाद यूजुअली क्या आता है, verb। तो verb यहाँ पे क्या है, home it at left, I left it at home। कहाँ पे छोड़ दिया, घर पे छोड़ दिया। तो I left it at home। ठीक है। Now the next option is I
आई मिस्टेक मेड, तो हमें यहाँ पे क्या पता है, आई एक सब्जेक्ट है, तो व्हाट विल कम, द सब्जेक्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। आई मेड इज अ वर्ब, आई अ मिस्टेक मेड ऐसे थोड़ी आएगा। तो मेड क्या है, मेड एक क्रिया है, तो क्रिया को हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस इज ब्रिंग आई टुमारो विल इट। तो हमें पता है जब भी हमें सेंटेंस ऐसे दिया गया है तो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट थिंग यू विल टेक द सब्जेक्ट एंड पुट इन द फ्रंट। आई, ब्रिंग इज अ ऑप्शन, ब्रिंग इज अ वर्ब, ठीक है। तो आई ब्रिंग विल इट टुमारो, तो आई विल मैं ले आऊंगा, विल ब्रिंग फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर के एक्शन के बारे में, तो आई विल ब्रिंग इट क्या है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बदले इट डाल दिया है। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं कल ले आऊंगा। ठीक है। देन another sentence here, I uprooted sapling new. So remember this sentence came in your story as well. I will come in the first. So I uprooted is a action. I uprooted a sapling new. तो न्यू सैपलिंग, आई अप्रूव्ड अ न्यू पौधा, छोटे पौधे को मैंने अप्रूव कर दिया। तो आपने सही प्रकार से कर दिया है बच्चों, वेरी गुड। तो today we have learned the sentence pattern, structures and the respective example, and we have learned to arrange the jumbled words also. So this is your with this we are completing your magic words का जो भी बुक बैक एक्सरसाइज है। आपको 4 एक्सरसाइज दिए गए थे, 1 2 3 4, जो हमने कर दिया है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ योर next lesson here and there. So until then, let's wind up today's class. Okay, any doubts? Anybody has any doubts? No, everything is clear? Great. तो अभी हम क्या करेंगे? We'll close today's class and we'll meet in the next class. Until then, बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir.